क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्या समुच्चय, ये कोई सेट दे दिया जिसमें 5 एलिमेंट है, में ए स्टार बी इक्वल्स टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है। पूछ रहा है कि इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है क्या, है ना, पूछ रहा है कि जो स्टार है इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए ना। तो जो सेट दे रखा है मैं मान लेता हूं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड स्टार जो दे रखा है वो कहाँ, ए क्रॉस ए से ए में है। और स्टार की डेफिनेशन क्या है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, है ना। अब कोई भी ऑपरेशन किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन कब होता है कि उस सेट का कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लेके उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर्ड पेयर लेके उस पर ऑपरेशन लगाऊं जो गिवन ऑपरेशन है, और जो मेरे पास आंसर निकल के है, रिजल्ट निकल के है, उसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। तो मैं इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो उसका एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ मैं, लेट, है ना। देखो क्या इसमें से किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या इसी सेट में आएगा, क्या तो आपको साफ पता है नहीं आएगा। देख लो कि लेट 3,4 बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस ए एंड 3 स्टार 4 लगाऊँ मैं, 3 स्टार 4 इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3,4। ये क्या देगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या देगा, 4 तिया 12, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो मैंने क्या कहा, इस सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, उस पर दिया गया ऑपरेशन मैंने लगाया तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल गया वो सेट ए में नहीं है। सो गिवन ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए n में नेचुरल नंबर के सेट में ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या है, ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, क्या आर क्रम विनिमय है, आपसे पूछ रहा है क्या आर क्या जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है, क्या स्टार साहचर्य है, क्या मतलब एसोसिएटिव है, क्या फिर आगे पूछ रहा है क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव है क्या। तो आपसे पूछ बड़ा क्वेश्चन आएगा ना इस एक्सरसाइज 1.4 से, तो इसी तरह सारी चीज़ें पूछेगा वो, बाइनरी ऑपरेशन दे देगा, उसके लिए कम्यूटेटिव पूछेगा, एसोसिएटिव पूछेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछेगा और इन्वर्स भी पूछेगा, पूरा पार्ट पूरी सारी चीज़ें पूछेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं अपन वो लिखते हैं आंसर में, चूँकि स्टार जो है n क्रॉस n से n में एक बाइनरी ऑपरेशन है और ए स्टार बी जो है वो क्या दे रहा है, ए तथा बी का एचसीएफ, है ना। अब मैं चेक करूँगा क्या ए तथा बी का एचसीएफ कोई दो संख्या लेके, मान लो मैंने 2 + 2 और 3 ली, 2 और 3 का एचसीएफ क्या 3 और 2 के एचसीएफ के बराबर आएगा क्या। तो हाँ, आप सोच के देखो कि 2 और 3 का जितना एचसीएफ आएगा उतना ही एचसीएफ 3 और 2 का आएगा, तो मतलब कम्यूटेटिव तो है। तो लेता हूँ मैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n का एक मैंने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और इन पे ऑपरेशन लगाया कि ए स्टार बी मुझे क्या देगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए क्या देगा, एचसीएफ ऑफ बी और ए का, है ना। तो देखो कि दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, सेम, इसलिए ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए आया, है ना। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय है। ठीक है, फिर बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो इसके लिए 3 एलिमेंट मानते हैं, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू n एंड ए स्टार बी स्टार सी क्या देगा मुझे, पहले ए तो पढ़ा है, स्टार बी स्टार सी क्या देगा अपन को ब्रैकेट के अंदर, एचसीएफ ऑफ बी कोमा सी। बी स्टार क्या देगा मुझे, बी स्टार सी क्या देगा, एचसीएफ ऑफ बी और सी का सी देगा, और इसका स्टार मैं ए के साथ निकालूँ तो क्या देगा, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है,
नंबर 1। अब क्या निकालूँ, ए स्टार बी का स्टार मैं निकालूँ सी के साथ, तो ये क्या देगा, ए स्टार बी पे मैंने पहले ऑपरेशन लगाऊँ तो क्या देगा, HCF ऑफ ए एंड बी स्टार सी पड़ा है। देखो पहले इस पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने ये, और स्टार पड़ा है सी है ना। अभी इसका ऑपरेशन लगाऊँ सी के साथ तो क्या देगा, HCF ऑफ ए बी और किसका देगा, सी है ना। तो HCF ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, पहले दो को एसोसिएट करके उसका तीसरे के साथ एसोसिएट, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। आपको पहले फील करना है ना कि बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। अब बात करते हैं किसकी, साहचर्य है, कम्यूटेटिव हो गया है ना, एसोसिएटिव हो गया। अब बात करते हैं तत्समक एलिमेंट की ना। लेट E belongs to N is an identity element of बाइनरी ऑपरेशन स्टार, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होता है, ऑपरेशन का होता है, न कि एलिमेंट का। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन के लिए होता है ना, इसलिए इसकी डेफिनेशन लगाता हूँ मैं कि ए स्टार ई इक्वल्स टू क्या देगा, ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, है ना। पहले ये दोनों डेफिनेशन, इस पर मैं ये दोनों लूँ, है ना। क्या लूँ कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए एंड ई स्टार ए इक्वल्स टू भी क्या है, ए। पहले इस पर मैं डेफिनेशन लगाऊँ तो क्या देगा ये, HCF ऑफ ए एंड ई इक्वल्स टू ए, और ये भी क्या देगा कि HCF ऑफ ई एंड ए इक्वल्स टू क्या देगा मुझे ए। डेफिनेशन यही तो कहती है, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि उस आइडेंटिटी एलिमेंट को सेट, जो भी सेट गिवन है उसके किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाऊं तो वापस वही एलिमेंट दे दे। तो आप सोचो यहाँ पे आके आपको सोचना है, जब HCF LCM की बात है तो यहाँ पे आपके सोचना है कि कोई भी दो एलिमेंट का HCF, ई एक कोई भी दो एलिमेंट का HCF वही आ जाए, है ना। ये कब संभव है, जब ई क्या हो जाए, इक्वल्स टू ए हो जाए, है ना। ई इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए या उसकी टेबल में आ जाए, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, इस दो संख्याओं का HCF है वो, जैसे 3 और 6 का मान लेते हैं, 6 और 12 का HCF आ गया, या और कुछ ले लेते हैं, मान लो कि 20 और 4 का HCF क्या आया, 4 आया। 20 और 4 का HCF क्या आया, 4 आया ना। तो जो HCF आता है उसका भाग 20 में भी जाता है और 4 में भी जाता है ना। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इनका, 4 है। तो 4 का भाग 20 में भी जाएगा, 4 का भाग 4 में भी जाएगा। तो ए और ए का भाग HCF कितना है, ए आ रहा है ना। इसलिए ए ई को विभाजित करता है, ए जो है ई को विभाजित करता है। और ये एक एलिमेंट है, ई अगर है, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो सिर्फ एक एलिमेंट है। तो क्या नेचुरल, ए फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए ना, नेचुरल नंबर के कितने भी एलिमेंट ए लूँ, क्या वो सारे एलिमेंट ई को विभाजित करेंगे क्या, और वो एक ही है ना, जो संभव नहीं है, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एन को विभाजित नहीं करेंगे। भी नेचुरल नंबर में से सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को विभाजित नहीं करेंगे। और एक भी मान लो ये 10 है तो 11, नेचुरल नंबर में तो 11 भी आता है, वो 10 को विभाजित नहीं करेगा ना। इसलिए आइडेंटिटी, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता तो आगे वो इन्वर्स भी पूछ सकता था। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इन्वर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के सेट क्यू में, रेशनल नंबर के सेट क्यू में निम्न प्रकार से परिभाषित स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग दे रखे हैं और ये सारे किसमें है, परिमेय संख्याओं के सेट में है। इनमें से कौन सी क्रमिक में है और कौन सी साचरे हैं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की जांच करनी है मुझे, है ना। तो सारे ही है ना, जितनी भी बाइनरी ऑपरेशन नीचे दे रखे हैं वो किससे है, किसमें है, क्यू क्रॉस क्यू से क्यू में है ना। और मुझे एसोसिएटिव की जांच करनी है आंसर में। एसोसिएटिव पहले कम्यूटेटिव की बात जांच करता हूँ। तो देख लो किसी भी a, b बिलोंग्स टू के लिए, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू q, रेशनल नंबर के सेट के लिए a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, है ना। इसलिए a स्टार b नॉट इक्वल्स टू b स्टार a, है ना। बराबर नहीं आएंगे ये, इसलिए स्टार गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं साचर्य की, है ना। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 2, 3 a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4। बोले सर क्यों रेशनल नंबर में से भिन्न भी, फैक्टर भी लो ना, फ्रैक्शन भी लो, चाहे ये भी रेशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं ना। इसलिए a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4 2 स्टार। इस पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, 3 माइनस 4, क्योंकि ये माइनस भी दे रहा है तो क्या देगा, 2 स्टार माइनस 1, तो क्या देगा 2 माइनस और माइनस 1 क्या देगा +1, तो क्या देगा 3। देखो 2 में से 2 तो पड़ा है, ये रहा 3 माइनस से 4 कितना हो गया -1। अब इन पे ऑपरेशन लगाऊँ तो 2 पड़ा है, फिर माइनस जो ऑपरेशन वाला, फिर -1, ये माइनस जो है तो कितने हो गए 3, नंबर 1। फिर a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले इन पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये क्या देगा 2 माइनस 3 स्टार 4, तो ये क्या देगा -1 स्टार 4। तो ये क्या देगा, पहला एलिमेंट तो ऐसा कैसा माइनस, दूसरा एलिमेंट तो क्या दिया -5, नंबर 2। आपने देखा ये बराबर नहीं है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c, इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन ने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है शायद, है ना, वो किया था। सेकंड नंबर की बात करते हैं। आंसर लेट a, b बिलोंग्स टू q क्रॉस q, है ना। इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू q बराबर होंगे कि दो नंबरों का स्क्वायर का योग चाहे आगे पीछे करके कैसे भी जोड़ दो इक्वल आएगा ना। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि a स्टार b इक्वल्स टू आया b स्टार a, डेफिनेशन देख लो, है ना। इसलिए स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव की बात करते हैं, ये है एसोसिएटिव होंगे चाहे देख लो। तो इसके लिए एलिमेंट ले लेते हैं। इसलिए a, b, c बिलोंग्स टू q, a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू क्या देगा मुझे, ये तो पड़ा है अपनी जगह, b स्टार c करूँगा तो क्या देगा ये b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये तो देगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों पे वापस से मैं स्टार ऑपरेशन लगाऊं तो ये क्या दे रहा है कि a स्टार, ये पूरा b मान लो, a स्टार b क्या देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये b है, होगा नहीं, ये नहीं होगा शायद, ये एसोसिएटिव नहीं होगा, नंबर 1। और a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b क्या देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इस पे पहले ब्रैकेट में मैंने जो बाइनरी ऑपरेशन है वो लगाया, तो a स्टार प्लस b स्टार, a की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टार c, है ना। अब a पूरा है, ये स्टार, ये b है, तो a स्टार b क्या देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नंबर 2। क्या ये बराबर हैं क्या,
ये बराबर नहीं होंगे, है ना। बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। चेक करते हैं इसका आंसर। 9th में सेकंड 1.4 में 9th में सेकंड पार्ट, 9th में सेकंड कर्मिनी में है साचर्य है, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ क्या है, सेकंड वाला कर्मिनी में है साचर्य नहीं है, तो ये साचर्य नहीं। आपसे उसने क्या पूछा था, कौन सी संज्ञाएं साचर्य हैं, है ना, साचर्य हैं और या कर्मिनी में है वो वाली बतानी, तो आंसर में सिर्फ जो है वो वाली बता रखी है, तो ये साचर्य नहीं है। आंसर देखते हैं, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो ना आप, एग्जाम्पल भी ले सकते हो, सीधा भी स्टेटमेंट भी ले सकते हो कि पहला दो एलिमेंट रेशनल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट लूँ तो पहला एलिमेंट प्लस पहला इंटू दूसरा, तो देखो लेट में मान लेता हूँ 2,3 बिलोंग्स टू Q क्रॉस Q, इसलिए 2,3 क्या देगा, 2 स्टार 3 क्या देगा, देखो 2 स्टार 3 क्या देगा, 2 प्लस 2 इंटू 3, इस 2 स्टार 3 पे ये डेफिनेशन लगाई, ए की जगह क्या 2 और बी की जगह क्या 3, तो क्या ए की जगह 2 रख दिया और बी की जगह 3 रख दिया, तो 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 स्टार 2 क्या देगा 3 प्लस 2 इंटू 2, है ना, तो क्या देगा 4 3 7, बराबर नहीं है, इसलिए 2 स्टार 3 नॉट इक्वल्स टू 3 स्टार 2, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव की बात करते हैं तो 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 एलिमेंट, लेट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू Q, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले इस पे लगाऊंगा ऑपरेशन, इस पे लगाऊंगा तो 2 स्टार ब्रैकेट में 3 प्लस 3 इंटू 4, बी ए की जगह क्या 3 प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 4, 4 3 12, 4 3 12 और 3 15, तो 2 स्टार 15 हो गया, 4 3 12 और 3 15, तो क्या देगा 2 प्लस 2 इंटू 15, 15 दूनी 30 और 2 32, नंबर 1। ठीक है, इस पे ऑपरेशन लगाया, पहला एलिमेंट ये रहा प्लस पहला इंटू दूसरा, तो 30 और 2 32, ठीक है। फिर ए ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले इस पे एलिमेंट पे लगाऊंगा ब्रैकेट वाले पे, तो क्या देगा 2 प्लस 2 इंटू 3 स्टार 4, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 2 8, 8 स्टार 4, तो ये क्या देगा 8 प्लस 8 इंटू 4, 8 चौका 32 और 8 40, नंबर 2। तो आपने देखा ये बराबर नहीं है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या नीचे लिख दोगे, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इस तरह से अपन एग्जाम्पल दे देंगे। बढ़ते हमने इसके पार्ट नंबर 4th 5th एंड 6th की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इसका 4 नंबर पार्ट क्या है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी की होल स्क्वायर, है ना आंसर में। तो अब देखो किसी भी ए माइनस बी की होल स्क्वायर करूँ या बी माइनस ए की स्क्वायर करूँ, स्क्वायर के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या आएगा, ये कम्यूटेटिव है। चाहे कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो ना, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू, इसलिए ए माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा बी माइनस ए की होल स्क्वायर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू। ए कोमा बी के जितने भी एलिमेंट लेंगे ये दोनों आपस में हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि स्क्वायर निकलने के बाद चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, स्क्वायर निकलने के बाद क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए स्टार बी इक्वल्स टू आया बी स्टार ए, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। लेट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3,
सी इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू क्यू। बोल सर आप ये ले रहे हो बार बार, अगली बार और ले, है ना। इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, है ना। ये क्या देगा, ये क्या देगा, 2 तो पड़ा है, 3 माइनस 4, देखो 3 माइनस 4 की स्क्वायर तो क्या देगा, 1 ही देगा। और ये आगे क्या देगा, 2 माइनस की 1 की स्क्वायर तो 1 ही देगा। देखो इस पे स्टार ऑपरेशन लगाऊंगा तो ए माइनस बी मतलब 3 माइनस 4 की स्क्वायर, 3 माइनस 4 क्या हो, -1 की स्क्वायर 1 देगा। और इस पे फिर ऑपरेशन लगाऊं 2 माइनस 1 1 की स्क्वायर 1 ही देगा। आगे देखते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, इस पे ऑपरेशन लगाया पहले ब्रैकेट पे, तो 3 माइनस 2 माइनस 3 -1 की स्क्वायर 1 स्टार 4, है ना। इस पे ऑपरेशन लगाया 2 माइनस 3 की स्क्वायर 2 माइनस 3 -1 की स्क्वायर 1 ही दे दिया। अब इस पे आगे और ऑपरेशन लगाऊं 1 माइनस 4 मतलब -3 की स्क्वायर क्या देगा, -3 की स्क्वायर कितना देगा 9 इक्वल्स नंबर 2, तो ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, 5 नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि पावर ऐसे एक दूसरे की इंटरचेंज करेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे ना। लेट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3, इसलिए 2 स्टार 3 क्या देगा, ये ए स्टार बी क्या दे रहा है, ए की पावर बी, तो 2 स्टार 3 क्या देगा 2 की पावर 3 अपॉन 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8/4, तो ये कितना दिया 2। और 3 स्टार 2 क्या देगा 3 की पावर 2 अपॉन 4, तो 9/4, ये नंबर 1। इसलिए देख लो बराबर नहीं, 2 स्टार 3 की वैल्यू 2 और 3 स्टार 2 की वैल्यू 9/4, तो बराबर नहीं है। 3/3 स्टार 2 बराबर नहीं है। देख लो भाई, अपने ये 2 एलिमेंट लिए, किससे लिए, क्यू से ही तो लिए, इस सेट के एलिमेंट लेंगे अपन, और देखा कि क्रमविधि में नहीं है ना। इसलिए स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, है ना। तो लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू क्यू। इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, ए तो पड़ा एक ही जगह, तो क्या लिखूँ मैं 3 स्टार 4 स्टार 5, है ना। तो ये 3 तो पड़ा है, 4 स्टार 5 क्या देगा कि 4 की पावर 5 अपॉन 4, तो इसने क्या दिया, तो ये क्या दे दिया 3 स्टार 4 की पावर 4, क्योंकि 4 की पावर 5 है तो एक पावर कट जाएगी, तो 4 की पावर 4 बचा, 4 चौके 16 चौके 64 चौका 4 चौके 16 6 चौके 24 25 256, तो क्या है 3 स्टार 256, तो ये क्या देगा 3 की पावर 256/4 नंबर 1। ए स्टार बी क्या देगा, ए की पावर बी, ए की जगह क्या है 3 की पावर 256/4, और ए स्टार बी स्टार सी क्या देगा, देखो ए की जगह 3 स्टार 4 स्टार 5, पहले इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो ये क्या देगा 3 की पावर 4/4 स्टार, ये 5 पड़ा है, और ये क्या देगा वैल्यू, ये ए है, देखो इसकी पावर सॉल्व करूंगा तो कटेगा नहीं कुछ ना, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या देगा ए की जगह आएगा 3 की पावर 4/4, ए की पावर बी बट्टा में 4 नंबर 2। इसको सोल्व कर लो भले, हाँ सोल्व कर लो, तो ये क्या आएगा देखो 3 की पावर 20 5 का 20 बट्टा में 4 की पावर 6, 4 की पावर 3 की पावर 20, तो कैसे 3 की पावर 4 और इंटू 5 ना, और ये 4 की पावर 5 एक और एक ये 6 ना नंबर 2, तो ये बराबर नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव, देख लो बराबर नहीं है, नो एसोसिएटिव लिख देना आप। नंबर 6 की तरफ चलते हैं, है ना। तो लेट ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 3,
ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे। तो एग्जांपल दे रहा हूँ सीधे मैं, बिलोंग्स टू क्यू, इसलिए 2 स्टार 3 क्या देगा 2 इंटू 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 18 ना, और 3 स्टार 2 तो 3 इंटू 2 की पावर 2। देखो डेफिनेशन लगा रहा हूँ, पहले 2 स्टार 3 लिया मैंने, रेशनल नंबर के सेट में से कोई दो एलिमेंट लिए और उन पे ऑपरेशन लगाया, तो ऑपरेशन क्या कहता है, पहला एलिमेंट ऐसा कैसा इंटू दूसरे एलिमेंट की स्क्वायर, ठीक है, पहला एलिमेंट ऐसा कैसा इंटू दूसरे की स्क्वायर, क्या देगा 4 या 12, तो बराबर नहीं है ये, इसलिए 2 स्टार 3 नॉट इक्वल्स टू 3 स्टार 2, इसलिए स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए फिर एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू क्यू, एंड ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ये क्या देगा 2 स्टार, ये क्या देगा 3 इंटू 4 की स्क्वायर, 3 इंटू 4 की स्क्वायर तो देगा 4 चौके 16 3 48, तो क्या देगा 2 इंटू 48, 2 स्टार 48, 2 स्टार 48, तो ये क्या देगा, ये 2 स्टार 48 क्या देगा 2 इंटू, इस पे ऑपरेशन लगाने के बाद तो ये 2 स्टार 48, 2 तो पड़ा ही रहा, तो इसकी वैल्यू 48 आ गई। अब इस पे ऑपरेशन लगाऊं तो 2 इंटू 48 की स्क्वायर कर लेना, ये नंबर 1, और ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या देगा मुझे 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले इस पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा 2 इंटू 3 की स्क्वायर, 2 इंटू 3 की स्क्वायर देख लो, ए इंटू बी की स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 की स्क्वायर, स्टार में क्या पड़ा है 4, 3 की स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 इंटू ए 18 स्टार 4, तो क्या देगा 18 इंटू 4 की स्क्वायर, गुणा करके देखें क्या, 48 इंटू 48 8 8 64, 8 चौका 32 38, 8 चौका 32 4 चौका 16 3 19 4 10 13 2304, 2304 को गुणा करूँगा 2 से तो 8 0 6 4 कितना है 4608, क्या है ये 4608 समीकरण नंबर 1, और ये क्या आ जाएगा 18 इंटू 16 16 8 128 8 12 16 और 12 28 नंबर 2, तो ये बराबर नहीं है, तो लिख दोगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 में दी गई संख्याओं में किसी का तत्समक है तो वह ज्ञात कीजिए, और प्रश्न नंबर 9 में 6 पार्ट थे, मैंने 6 के 6 पार्ट लिख के, इन सभी में मेरे को अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो मुझे ज्ञात करना था, है ना, ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर 9 में जो सेट क्या था, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, वो Q क्रॉस Q से Q में डिफाइन है ना, तो इन सब के आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मुझे ज्ञात करने हैं, तो मैं मानूंगा, सब मैं मान लूंगा, माना E बिलोंग्स टू Q तत्समक है। अब इसलिए डेफिनेशन लगा दूंगा कि A स्टार E इक्वल्स टू A इक्वल्स टू E स्टार E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, है ना, फॉर ऑल A में जितने भी A नहीं Q में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए क्या निकलेगा, तत्समक एलिमेंट निकलेगा, और वो किसके निकलेगा, ऑपरेशन के लिए, है ना। तो पहले ये डेफिनेशन लेता हूँ मैं, ये वाली, तो A स्टार E इक्वल्स टू क्या देगा A, पहले ये पार्ट ले रहे हैं फिर बाद में ये पार्ट लेंगे, है ना। तो इस पे ऑपरेशन लगाऊं मैं, क्या देगा वो A माइनस E इक्वल्स टू A, इससे मैं E का मान निकालूं, देखो E उधर चला जाएगा A इधर आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू क्या आया A बिलोंग्स टू Q, E का मान 0 आ गया ना, E इधर चला जाएगा E का मान चाहिए मुझे, तो E इधर जाएगा प्लस में, A इधर आएगा तो माइनस में, तो E इक्वल्स टू A माइनस A 0 आ गया, ये तो हो सकता है, ठीक है। अब ये वाली डेफिनेशन देखो, E का मान मुझे इस डेफिनेशन से भी निकालना है और इस डेफिनेशन से भी, दोनों काम में लेके निकलना चाहिए, और दोनों से इक्वल आएगा वही E होगा ना। अगेन E स्टार A इक्वल्स टू A आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है,
इस पे मैं ऑपरेशन लगाऊं ये कि पहला एलिमेंट ऐसा कैसा ई माइनस ए इक्वल्स टू ए, और इससे ई की वैल्यू क्या आई 2a। ये और ये दोनों इक्वल कब होंगे, ई इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 0 तभी संभव है जब a बराबर हो जाए 0। मतलब a इस सेट के एलिमेंट a और a मतलब 0 के लिए ही तत्समक विद्यमान है ना। और किसी भी q में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, सेट q में परिमेय संख्याओं के रैशनल नंबर के सेट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन ई जो दोनों डेफिनेशन से आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, a बराबर 0 के लिए, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए तत्समक आ रहा है, इसलिए तत्समक विद्यमान नहीं है। दोनों डेफिनेशन से इक्वल वैल्यू आती तो होता, ये इक्वल तब आ रही है, एक कंडीशन लग रही है इसमें तो, जो संभव नहीं है यहाँ लिख दो, जो संभव नहीं है। यहीं अगर दोनों 0 0 आ जाते तो होता, लेकिन ये 0 कब हो रहा है, कंडीशन लग रही है a पे कि a का मान 0, मतलब 0 के लिए ही तत्समक है, बाकी एलिमेंट के लिए तत्समक नहीं है, तो तत्समक विद्यमान नहीं है। फिर मान लेते हैं लेट e बिलोंग्स टू q इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए a स्टार e इक्वल्स टू a इक्वल्स टू e स्टार a। पहले ये डेफिनेशन इम्प्लाई कर रही है क्या कि a स्टार e इक्वल्स टू a, ये क्या बताएगी मुझे, ये क्या बताएगी कि डेफिनेशन लगा रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। मुझे इससे ई का मान चाहिए, ए स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर है ना, और ई इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट है ना, प्लस माइनस। तो क्या ए का मान मैं किसी भी क्यू से लूँ, और इससे देखते हैं ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेफिनेशन लगा दी, इक्वल्स टू ए, ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर, और ई इक्वल्स टू अंडर रूट में ए माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस। तो आप ये देखो है ना, आप ये देखो क्या ए सभी ए के लिए, ए का मान मैं 1 रखूँ तो ए का 1 माइनस 1 0, उसके लिए तो है, 2 रख दूँ तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, जो रेशनल नंबर के सेट में नहीं है, क्योंकि 2 रखा, ए का मान मैं 2 लूँ, भी ए तो है, ए तो एलिमेंट है ना किस सेट का, 2 रखूँगा 2 माइनस 4, वो तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अंडर रूट में माइनस वाली संख्या आती, काल्पनिक संख्या हो गया ना, इसलिए ई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसलिए तत्समक विद्यमान नहीं है। इसकी बात करते हैं, लेट ई बिलोंग्स टू क्यू इज आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, डेफिनेशन ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। पहले ये डेफिनेशन काम में लेंगे तो देखो क्या होगा, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, या सीधे इस पर डेफिनेशन लगा रहा हूँ, क्या देगा, ए प्लस ई ए ई, क्योंकि ए की जगह क्या है ए है और बी की जगह क्या है ई है, तो ए प्लस ए ई इक्वल्स क्या देगा ए, उधर जाएगा तो माइनस, तो ए ई इक्वल्स टू 0, तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया 0, ए प्लस ए ई से, हाँ ठीक है, ये वाली डेफिनेशन लो अब, तो ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, दोनों डेफिनेशन से ई की वैल्यू सेम आनी चाहिए है ना, बिलोंग्स टू ये तो क्यू कर रही है। अब देखो इस पे डेफिनेशन में लगाऊं तो ई प्लस ई ए इक्वल्स टू ए, इससे ई की वैल्यू क्या आ रही है, ई कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए बराबर ए, तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 अपॉन ए, जो 0 हो जाए, तो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए का मान अगर 0 होता, सिर्फ 0, ये कंडीशन आ गई, ए बराबर 0 के लिए ही ई का मान 0 आएगा, तो बात ये लिख देंगे, जो संभव नहीं है, ई बराबर 2a बराबर 0 तभी संभव है जब ए बराबर 0 है ना, लिख देंगे, तत्समक विद्यमान नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, लेट मार्कर चेंज कर दें, लेट ई बिलोंग्स टू क्यू इज आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने मान लिया आइडेंटिटी,
इसलिए ए स्टार ई डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे निकलेगा। देखो इतने क्वेश्चन एक बार में कर लेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना आ जाएगा, डेफिनेशन से निकलेगा ना। पहले ये डेफिनेशन लेंगे ना, ये इस पर मैं डेफिनेशन लगाऊँ तो क्या देगा, ए माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स क्या दे दिया ए, तो ए माइनस ई इक्वल्स क्या दे दिया प्लस माइनस अंडर रूट ए, तो ई इक्वल्स क्या आ गया, ई चाहिए मुझे तो इधर आएगा तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए। इससे निकाल के देखते हैं, ई स्टार ए इक्वल्स टू ये है ना, पहले ये डेफिनेशन इधर वाली ली फिर ये ले रहे हैं, तो क्या देगा ये ई माइनस ए की होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ई माइनस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए, ई इक्वल्स टू ए प्लस माइनस रूट ए, नोट बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू। ये जो ई का जो मान आया वो क्यू से बिलोंग नहीं करेगा, किसके लिए, फॉर ऑल क्यू ए बिलोंग्स टू क्यू, क्यू केस जितने भी एलिमेंट ए लूँ उनमें सभी के लिए ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो बिलोंग नहीं करेगी क्यू से। बोले सर क्यों नहीं करेगी, देखो ए का मान मैं 2 ले लूँ तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अंडर रूट में 2 आती क्या है, अपरिमेय संख्या, इसमें बिलोंग ही नहीं करी। तो सारे ए के लिए ये बिलोंग्स टू नहीं करा क्यू से, इसलिए तत्समक विद्यमान नहीं। 10th क्लास में अपन ने सीखा ना कि अंडर रूट में अभाज्य संख्या आ जाए, जिसका अंडर रूट पूरा पूरा नहीं आ रहा या अभाज्य संख्या आ जाए, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो मतलब क्यू से बिलोंग नहीं करा, और क्यू से बिलोंग करना चाहिए, ई भी किससे बिलोंग करना चाहिए, क्यू से, तो ये क्यू से बिलोंग नहीं करा तो तत्समक विद्यमान नहीं है। नंबर 5, लेट ई बिलोंग्स टू क्यू इज बीज। देखो साफ साफ अपन शुरुआत में माने कि ई बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए, और ये क्यू से बिलोंग ही नहीं कर रहे, क्यू से बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो ये तत्समक विद्यमान नहीं है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस क्वेश्चन में नंबर 5 में 9th नंबर में जो मैंने 5 नंबर पार्ट किया था उसको मैंने थोड़ा सा गलती से मैंने ये देख लिया था, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या देख लिया था मैंने, ए की पावर बी अपॉन 4, वहाँ ऐसा कुछ कर दिया था मैंने ना, तो है ऐसा, तो वो इस तरीके का वहाँ एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव आप चेक कर लेंगे, आसान है, मैंने इसके लिए चेक किया था, आप इसके लिए चेक कर लेंगे, है ना। अब डेफिनेशन इसलिए ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। पहले मैं ये पार्ट लेता हूँ ना कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, इस पर डेफिनेशन लगाऊँ, क्या देगा वो, ए ई इक्वल अपॉन 4। देखो डेफिनेशन ए स्टार बी क्या है, ए बी अपॉन 4, तो ए स्टार ई क्या देगा, ए अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या देगा ए, और इससे ए ई इक्वल्स टू 4a, तो ई इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू क्यू। ये तो सही है, ठीक है, ठीक है। इससे लेते हैं ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, इस पर डेफिनेशन लगाऊँ वही ये रही, ई ए अपॉन 4 इक्वल्स टू ए, ई ए इक्वल्स टू 4a, तो ए इक्वल्स टू 4 अपॉन 4। तो दोनों से देखो, इसमें दोनों से जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया वो 4 है, और वो 4 जो है क्यू में है, इसलिए ई इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू क्यू इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, करते हैं इसका 6th पार्ट, मान लेंगे वही, लेट ई बिलोंग्स टू क्यू इज आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। डेफिनेशन ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, इस पर डेफिनेशन पहले ये पार्ट, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए स्टार ई क्या देगा, ए ई की स्क्वायर इक्वल्स टू ए, है ना। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बिलोंग्स टू क्यू, है ना। इधर वाली डेफिनेशन से ई ए इक्वल्स टू ई ए नहीं, ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। अब इस पर डेफिनेशन लगाऊँ तो ई इंटू ए की स्क्वायर इक्वल्स टू ए, है ना। तो इससे ई क्या आया, ई क्या आया 1 अपॉन ए, है ना। देखो इससे ए की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, और इससे वैल्यू आई 1 अपॉन ए, जो संभव नहीं है, जो दो इक्वल होना संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, इसलिए तत्समक विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये 6 पार्ट अपन ने किए। क्या देखा, इनका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना देखा। इस तरह से अपन डेफिनेशन का यूज करके आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मान लीजिए ए कोई सेट है, वो क्या है, n क्रॉस n।
ए कुछ सेट है, वो क्या नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो क्या सेट है, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट लूंगा तो कैसा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो गया, ठीक है। तथा ए में ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल टू, ये डेफिनेशन द्वारा परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन है। जितने भी बाइनरी ऑपरेशन किए थे सबसे अलग क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है तथा साचर्य है। ए में स्टार का तत्सम अवयव यदि कोई है तो उसे ज्ञात कीजिए, है ना, यदि कोई है तो ज्ञात करना। तो आंसर में जो जो चीज़ें दे रखी है लिखते हैं आंसर। क्योंकि ए क्या है पहले देखो, n क्रॉस n है, ये जो सेट है n क्रॉस n है, मतलब नेचुरल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि ए सेट है। और ए में बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो ए क्रॉस ए से ए में, इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखो स्टार जो है n क्रॉस n से n क्रॉस n में, ए सेट ये है और ए क्रॉस ए से ए में, तो ये भी n क्रॉस n, ये भी n क्रॉस n से n क्रॉस n में, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ना। मतलब यहाँ से इसमें जो इनपुट होंगे वो दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, है ना। इसको मेरे को चेक करना है, क्या चेक करना है, साचर्य क्रम विनिमय चेक करना है। पहले क्रम विनिमय के लिए बात करते हैं ना, दो एलिमेंट मानेंगे और दो एलिमेंट इसके मानेंगे तो दो ऑर्डर्ड पेयर मानने पड़ेंगे ना। लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू n, या ए ही मान लो ना। अब ए वो समझ जाएगा कि इसमें से, है ना, दो एलिमेंट माने। अब पहले इस पे ऑपरेशन लगाते हैं कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी क्या देगा मुझे, क्या दे रहा है, देखो क्या दे रहा है, पहला दोनों ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट का सम कोमा दूसरे एलिमेंट का सम, तो क्या देगा, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। और बी उल्टा करूँ इसका, देखो सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, तो क्या देगा, ये पहले एलिमेंट का सम मतलब सी प्लस ए और डी प्लस बी। देखो योग में आगे पीछे लिख सकते हैं तो इसको ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, इसको बी प्लस डी भी लिख सकते हैं, तो मतलब बराबर है ना। इसलिए ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल्स टू सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, है ना। सो स्टार इज कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं तो तीन एलिमेंट मानेंगे, मतलब तीन ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे। लेट एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट चाहिए ना, ए स्टार बी स्टार सी, तो तीन एलिमेंट मतलब तीन ऑर्डर्ड पेयर, एक एलिमेंट इसका इनपुट जो है दो ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए मैं तीन एलिमेंट मानूंगा। लेट ए कोमा बी सी कोमा डी और ई कोमा एफ बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी। तो ए की जगह क्या है, ए कोमा बी स्टार ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, है ना। तो ये तो पढ़ा है पहले, ए कोमा बी तो पढ़ा है ना स्टार। इस पे मैं ऑपरेशन लगाऊँ तो पहले दो एलिमेंट का सम मतलब ई सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। ये तो इन पे ऑपरेशन लगा। अब इन पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, पहले एलिमेंट का सम, इसका पहले एलिमेंट ये रहा, इसका ये रहा, तो क्या देगा, ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, नंबर एक। ये तो है ए स्टार बी स्टार सी। अब यूँ निकालूंगा, ए स्टार बी का स्टार निकालूंगा मैं सी के साथ, तो क्या देगा, देखो ए कोमा बी, पहला एलिमेंट ए तो यही है, स्टार सी कोमा डी और स्टार ई कोमा एफ, है ना। अब इन पे मैं पहले देखो, पहले दो पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी स्टार ई कोमा एफ। अब इन पे ये एक ऑर्डर पे रहा, एक ही रहा, इन पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। अब देखेंगे क्या ये इक्वल है क्या, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ बराबर है ना। इसलिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड
ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू आया ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार इज एसोसिएटिव। घबराने वाली बात नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है ये आसान। चलो एसोसिएटिव भी हो गया, ए में तत्सम अवयव है ना, लेट। अब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। मैंने मान लिया E1, E2, जैसे ई मानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, यहाँ क्या मानेंगे E1, E2 बिलोंग्स टू ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए डेफिनेशन क्या कहती है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, है ना, कि आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर ऑल ए कोमा बी, है ना। अब ये एक ही जगह लिखूंगा ये एलिमेंट, तो ए कोमा, पहले ये डेफिनेशन ले रहा हूँ, ए कोमा बी स्टार ई की जगह क्या रखूँगा E1, E2 इक्वल्स टू ए कोमा बी। पहले ये डेफिनेशन ले रहा हूँ, ए की जगह ये रहा एलिमेंट, ई की जगह ये रहा एलिमेंट और ए की जगह वापस रख दिया। अब इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, ए प्लस E1 कोमा बी प्लस E2 इक्वल्स टू ए कोमा बी। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। अब ये जब मैं इसके इक्वल लूँगा तो E1 का मान कितना आएगा 0, और ये जब इसके इक्वल लूँगा तो E2 का मान कितना आएगा 0, इसलिए E1, E2 इक्वल्स टू आया 0, 0 नॉट बिलोंग्स टू एन, सॉरी एन नहीं, ए से बिलोंग ही नहीं करा। एक साइड क्या है, नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, नेचुरल नंबर वाली साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, और नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं, तो ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही नहीं। अब इससे इधर से डेफिनेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों साइड से इक्वल आनी चाहिए ना, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं। समझ में तो आ गया ना कि ए की जगह मैंने ये एलिमेंट, क्योंकि इसमें से ऑर्डर्ड पेयर ही निकलेगा, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट लूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर, और ई मैंने मान रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट, वापिस से आ जाए तो ऑपरेशन लगा दो, पहला दोनों पहले एलिमेंट का सम तो ए प्लस E1 कोमा बी प्लस E2 बराबर ए बी। इन दो, इसको मैं दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, 11th क्लास में अपन ने सीखा है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके पहले एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, और दूसरे एलिमेंट इक्वल हो। तो जब मैं इसको ए के इक्वल रखूँगा तो ई बराबर 0 आ जाएगा, और इसको बी के इक्वल रखूँगा तो E2 बराबर क्या आ जाएगा 0, और E1 E2 क्या आएगा 0,0, जो ए में नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बताइए कि क्या निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं, औचित्य भी बताइए। नीचे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ट्रू फॉल्स की जानकारी देनी है, ट्रू है या फॉल्स है। उनमें पहला क्या है देखो, पहले पढ़ते हैं। क्या है कि समुच्चय n में किसी भी स्वेज, कोई भी मेरी इच्छा से कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लूँ स्टार, उसके लिए क्या होगा कि ए स्टार ए इक्वल्स टू ए ही होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n। मैं अपनी मर्जी से कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लूँ और वो कह रहा है कि सभी के लिए, सभी बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होगा कि ए स्टार ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो मैं मान लेता हूँ लेट स्टार क्या है n क्रॉस n टू n में है, और मैंने मान लिया कि स्टार जो है कि ए स्टार बी जो है वो क्या देगा, a प्लस बी देगा, है ना, फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू n। मैंने ये माना, उसने बोला स्वेच कोई भी, तो मैंने मान लिया कि a स्टार बी क्या देगा, a प्लस बी देगा। इसलिए अब मैं लगा के देखूँ a स्टार a क्या देगा मुझे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a स्टार a क्या देगा, a प्लस a इक्वल्स टू क्या देगा 2a, जो बराबर नहीं है a के। देख लो, बी स्टार जो था बाइनरी ऑपरेशन था नेचुरल नंबर के सेट पे, और मैंने मान लिया, बोला स्वेच कोई भी मान लो, तो मैंने माना कि ए स्टार बी क्या दे रहा है, जो ऑपरेशन ए स्टार क्या देगा, उन दोनों को ऐड कर देगा फॉर ऑल ए बिलोंग बी बिलोंग्स टू एन के लिए। मैंने मान लिया स्वेच था, तो मैंने मान लिया ये है। फिर मैंने देखा क्या जो ये वाला, जो इस पर ये दो एलिमेंट लेके ए लेके मैं लगा के देखूँ क्या ये सत्य बात है या असत्य है। तो मैंने देखा ए स्टार ए किया तो मेरे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, तो ए प्लस ए जो कितना हो गया, दो जो ए के बराबर नहीं है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू एन, है ना। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। उसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 2 आ रहा है। किसी भी बाय स्वेच का मतलब मैं ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हैं, है ना।
मैं a की पावर b भी ले सकता था, b की पावर कुछ a की पावर, है ना। तो स्वेच के लिए बोल रहा है ना, तो नहीं है, हर के लिए तो नहीं है भैया। आंसर सेकंड नंबर देखो क्या है, यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय बाइनरी ऑपरेशन है, जो बाइनरी द्विआधारी संक्रिया वो क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है, तो क्या ये बात सत्य है क्या? अगर स्टार जो है कम्यूटेटिव है तो क्या ये बात सत्य है क्या? तो मैं LHS ले रहा हूँ ना, इसलिए LHS इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। अब देखो स्टार जो है क्रम विनिमय है तो ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा B स्टार C स्टार A। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो, चूंकि स्टार इज कम्यूटेटिव है तो आगे पीछे होंगे, बराबर होंगे। और फिर स्टार कम्यूटेटिव है तो C आगे आ जाएगा, C स्टार B स्टार A। इसका भी रीजन क्या दोगे, क्योंकि स्टार इज कम्यूटेटिव। क्या देखो ये क्या बराबर इक्वल्स टू RHS, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है कि A स्टार B इक्वल्स टू A की क्यूब इक्वल प्लस B की क्यूब प्रकार से परिभाषित n में नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो दिया गया है। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन में क्या है कि स्टार साचर्य है, क्रम विनिमय, साचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है, मतलब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हैं। बी में क्या बोल रहा है, कम्यूटेटिव तो है किंतु एसोसिएटिव नहीं है। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव है किंतु कम्यूटेटिव नहीं है। और 4 नंबर में बोल रहा है न तो कम्यूटेटिव है और न एसोसिएटिव है। मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा सही है, तो मैं चेक करूँगा, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी चेक करूँगा, और जो भी ऑप्शन आ रहा है मेरे पास निकल के मैं देखूँगा आंसर में। जो चीज़ें लिखते हैं दे रखी है पहले वो, क्योंकि स्टार जो है n क्रॉस n से n में एक बाइनरी ऑपरेशन है, नेचुरल नंबर में बोल रहा है ना। एंड A स्टार B इक्वल्स टू क्या दे दिया उसने, A की क्यूब प्लस B की क्यूब, है ना। तो मैंने देखा कोई भी 2 नंबर की क्यूब आगे पीछे करके ऐड करूँगा तो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, तो कम्यूटेटिव तो है। मैं मान लेता हूँ लेट A, B बिलोंग्स टू n क्रॉस n, इसका एलिमेंट माना मैंने, इसलिए वह A स्टार B इक्वल्स टू क्या देगा, A की क्यूब प्लस B की क्यूब, एंड B स्टार C क्या देगा, B की क्यूब, पहले B की क्यूब प्लस C की क्यूब। क्या ये सॉरी B स्टार C नहीं, B स्टार A है, ये A की क्यूब है ना। तो देखो क्या ये बराबर आएंगे क्या हम, हाँ ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे, इसलिए A स्टार B इक्वल्स टू आया B स्टार A। सो गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो है। एसोसिएटिव की जांच करने के लिए 3 एलिमेंट लेता हूँ, लेट A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से है तीनों, है ना, इसलिए A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू, मतलब 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 तो पड़ा है, इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, तो 2 स्टार 3 3 9 3 27, 4 चौका 16 चौका 64, 3 3 9 3 27 और 64, 27 और 64, 7 4 11 9, 91 आ गया 91। तो इसने क्या दिया, 2 की क्यूब प्लस 91 की क्यूब, नंबर 1। बोले सर कैसे? देखो पहले बाद वालों पे ऑपरेशन लगाया, 3 स्टार 4, तो ऑपरेशन क्या है, A की क्यूब प्लस B की क्यूब, मतलब 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब। इसको सोल्व किया 64 और 27 तो 91, और इस पर वापस ऑपरेशन लगाया 2 स्टार 91 पे, तो 2 की क्यूब प्लस 91 की क्यूब, है ना। अब चेक करते हैं कि A स्टार B का ऑपरेशन लगा के उसका C के साथ देखें तो क्या देगा, 2 स्टार 3 स्टार 4, है ना, क्योंकि A का मान 2 है, B का 3 और C का 4। पहले इन पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब स्टार 4, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 27 और 8 35 स्टार 4। इस पे ऑपरेशन वापस लगाऊंगा तो क्या देगा, 35 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब बराबर नंबर 2, है ना। इसलिए आप देखो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे कभी भी, इसलिए A स्टार B स्टार C इक्वल नॉट इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। इसलिए गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट
एसोसिएटिव। तो ये कम्यूटेटिव कर्म विनिमय तो है और एसोसिएटिव साहचर्य नहीं है। कर्म विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी ऑप्शन क्या है? सही है। उसने बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? कर्म विनिमय है, देख लो कम्यूटेटिव है, और साहचर्य नहीं है, देख लो साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन 13 और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी विविध एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।